डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक असाधारण इंसान थे। उन्हें इंडिया का मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर कलाम ने इंडिया के फ्यूचर को आकार देने में बहुत बड़ा रोल निभाया। डॉक्टर कलाम सपनों की शक्ति में विश्वास रखते थे। उन्होंने हमें सितारों को छूने का सपना देखना सिखाया। उनकी लाइफ स्टोरी आज भी दुनिया भर के लोगों को मोटिवेट करती है। साधारण शुरुआत, द मेकिंग ऑफ अ विजनरी। डॉक्टर कलाम की कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से शहर से। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन बहुत सी चुनौतियों से भरा था, लेकिन साथ ही उनमें ज्ञान की प्यास भी थी। अपने परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने छोटी उम्र में ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें कड़ी मेहनत और हार न मानने का महत्व सिखाया। आर्थिक तंगी के बावजूद कलाम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनमें नई नई चीजें जानने की जिज्ञासा थी। उन्हें मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत रुचि थी। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। उनका सपना एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का था। यहीं से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके अद्भुत सफर की शुरुआत हुई। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किलें हमें और मजबूत बनाती हैं, कि पोते से तैरते सीखी। उड़ान, कलाम्स जर्नी विद इसरो एंड डीआरडीओ। डॉक्टर कलाम का करियर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आईएसआरओ के साथ शुरू हुआ। उन्होंने इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उस टीम को लीड किया जिसने इंडिया का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV लॉन्च किया। ये इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बाद में डॉक्टर कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में शामिल हो गए। उन्होंने इंडिया के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया। पृथ्वी, अग्नि और ब्राह्मोस जैसे मिसाइल्स को डेवलप करने में उनकी लीडरशिप और टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत काम आई। इन उपलब्धियों ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। ISRO और DRDO में डॉक्टर कलाम के काम ने इंडिया की रक्षा क्षमताओं को बहुत बढ़ाया। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने देश में वैज्ञानिक नवाचार की भावना को जगाया। देश का नेतृत्व, द पीपल्स प्रेसिडेंट। 2002 में डॉक्टर कलाम इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट चुने गए। वो लोगों की पहली पसंद थे। लोग उन्हें ईमानदारी, सादगी और प्रगति के प्रतीक के रूप में देखते थे। प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर कलाम ने देश को प्रेरित करना जारी रखा। उन्होंने देश भर की यात्रा की और हर वर्ग के लोगों से जुड़े। उनका डायलॉग और एंगेजमेंट में बहुत विश्वास था। उन्होंने वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू किए। उन्होंने एजुकेशन के महत्व पर जोर दिया, खासकर लड़कियों की शिक्षा पर। डॉक्टर कलाम का कार्यकाल इंडिया के युवाओं में उनके अटूट विश्वास का प्रतीक था। वे अक्सर कहते थे, सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। उन्होंने युवाओं से वो बदलाव बनने का आग्रह किया जो वे दुनिया में देखना चाहते थे। उनकी बातें लाखों लोगों के दिलों तक पहुंची। थे एक उज्जवल भविष्य की कल्पना, कलाम्स विजन 2020। डॉक्टर कलाम का इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा विजन था। उन्होंने इसे विजन 2020 कहा। इस विजन का उद्देश्य था कि साल 2020 तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बने। इसमें विकास के कई पहलू शामिल थे, जैसे गरीबी को मिटाना, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना और हेल्थ केयर और एजुकेशन में सुधार करना। उनका मानना था कि इंडिया में ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता है, पॉलिसी मेकर्स को गाइड करता है और नागरिकों को बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। युवाओं को प्रेरित करते हुए कलाम्स इन्फ्लुएंस ऑन यूथ। डॉक्टर कलाम के दिल में युवाओं के लिए एक खास जगह थी। उनका मानना था कि युवा ही देश का भविष्य है। वे अक्सर छात्रों से बातचीत करते थे और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टेम
एजुकेशन के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि इंडिया की प्रगति के लिए ये फील्ड्स बहुत जरूरी हैं। उन्होंने छात्रों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और हर चीज पर सवाल उठाने का आग्रह किया। वे चाहते थे कि छात्र नए नए आइडिया सोचें और अलग ढंग से सोचें। उन्होंने एक बार कहा था, सपनों के सच होने से पहले आपको सपने देखने ही पड़ेंगे। उनकी बातों ने अनगिनत युवाओं के मन में साइंस और इनोवेशन के लिए एक जुनून जगाया। कलम की ताकत, कलाम्स इंस्पायरिंग राइटिंग्स। डॉक्टर कलाम एक बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने अपने विचारों और अनुभवों को कई किताबों में लिखा। उनकी राइटिंग्स उनकी जिंदगी के अनुभवों, इंडिया के लिए उनके विजन और युवाओं की शक्ति में उनके विश्वास को दर्शाती हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर है। यह एक छोटे से शहर से राष्ट्रपति भवन तक के उनके सफर को दर्शाती है। उनकी अन्य नोटेबल बुक्स में इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स और टर्निंग पॉइंट्स शामिल हैं। अपनी राइटिंग्स के जरिए डॉक्टर कलाम अपने प्रेसिडेंसी के बाद भी लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करते रहे। उनकी बुक्स सपनों, कड़ी मेहनत और हार न मानने की भावना की शक्ति में उनके विश्वास का प्रमाण है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए गाइडिंग लाइट का काम करती हैं। ज्ञान और प्रेरणा की विरासत, रिमेंबरिंग कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में लेक्चर देते समय उनका निधन हो गया। उनका जाना इंडिया और दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। उन्हें उनकी विनम्रता, सादगी और अपने देश के प्रति अटूट समर्पण के लिए याद किया जाता है। उनकी लाइफ स्टोरी आज भी हर वर्ग के लोगों को इंस्पायर करती है। उन्होंने हमें सिखाया कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और खुद पर भरोसा करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने हमें बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करने का महत्व बताया। उन्होंने एजुकेशन की शक्ति पर जोर दिया और हमें वो बदलाव बनने के लिए प्रोत्साहित किया जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम की विरासत सिर्फ रॉकेट्स और मिसाइल्स के बारे में नहीं है, यह ह्यूमन एंडेवर की अदम्य भावना के बारे में है। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए एम्ब्रेसिंग कलाम्स वैल्यूज। डॉक्टर कलाम भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और आदर्श हमेशा जीवित रहेंगे। हम उनके बताए हुए मूल्यों को अपनाकर उनकी यादों का सम्मान कर सकते हैं। हम दयालु, नेक और न्यायप्रिय बनने का प्रयास कर सकते हैं। हम एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए काम कर सकते हैं जो मोर इक्विटेबल और सस्टेनेबल हो। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। The everlasting flame of Dr. APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन डेडिकेशन और सपने का उदाहरण है। वे साधारण परिवार से निकलकर सफलता के शिखर पर पहुंचे। वे हमेशा विनम्र बने रहे और एक बेहतर इंडिया के लिए समर्पित रहे। उनका मानना था कि एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी में जिंदगी बदलने की ताकत है। उन्होंने पीढ़ियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी।